गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका ग्लोबल भारत यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सागर स्वामी। और आज की जो सबसे बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि इजराइल और ईरान के बीच में सीज़ फायर एग्री कर लिया गया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज़ फायर को एग्रीमेंट प्रपोज किया था एंड दोनों ही देश इसको सीज़ फायर को एग्री कर चुके हैं। इजराइल भी इसे एक्सेप्ट कर चुका है एंड ईरान भी ऑफिशियली कंफर्म कर चुका है कि वो इस सीज़ फायर को एग्री कर रहे हैं। इस सीज़ फायर को एग्री करने का इजराइल ने तो इफेक्टिवली ये कारण दिया है कि जो ईरान का उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना, वो ये अचीव कर चुके हैं। एंड ईरान भी अब कह रहा है कि अगर इजराइल कोई काउंटर अटैक नहीं करता तो इफेक्टिवली उनके पास भी कोई कारण नहीं है कि उस पर वॉर कंटिन्यू रखने का। और दोनों की सहमति हो चुकी है एंड ये सीज़ फायर इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो सीज़ फायर है, जैसे कि उन्होंने बताया कि 24 आवर्स के अंदर इसका फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कि धीरे 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 कुछ एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ में। तो आप शायद ऐसी कुछ खबरें देख रहे होंगे कि ईरान ने इसराइल पे कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, इसराइल ने काउंटर कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। वो एक्चुअली उस 24 आवर्स के जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है उसके पहले पहले का ही है। उसके बाद 24 आवर कंप्लीट होने के बाद वो अलाउड नहीं है। सो ये उससे पहले एक्चुअली वो परमिसिबल है, वो अटैक्स एक दूसरे के ऊपर। एंड जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब हम इस फेज़ में आ चुके हैं। अब दोनों देश किसी पे कोई अटैक नहीं कर रहा है एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सीज़ फायर है ये इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड रहे फ्यूचर में और मिडल ईस्ट में पीस आए। सेकंड खबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली कल रात की है कि जो ईरान है उसने यूएस के जो एयरबेस है कतर के अंदर उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स की थी। एंड एयर स्ट्राइक्स तो सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल, उन्होंने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। एंड कतर के अंदर जो एयरबेस है उसका नाम है अल उदैद, उसको इन्होंने अटैक किया था। लेकिन अगर मैं आपको इसका एक्चुअल सच बताऊं, इसका जो मेन कारण था वो ये नहीं था कि जैसा ईरानी गवर्नमेंट बता रही थी कि हमने यूएस से बदला लेना है या हम जो यूएस ने हमारे साथ किया हम यूएस से डरते नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इसके मैं आपको 2-3 प्रूफ देता हूँ। जो ये अटैक होने वाला था उसके कुछ घंटे पहले ईरान के ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी कतर में जो यूएस बेस था उसको वार्न कर दिया था कि आप कुछ ऐसा एक्शन लिया जाएगा, आप अपने एसेट्स को, अपने सिविलियंस या जो भी आपके सोल्जर्स हैं उनको सेफ जगह इवैक्यूएट कर लीजिए। एंड जिस वजह से कोई भी इफेक्टिवली डैमेज हुआ नहीं। जैसे कि मैंने आपको ये कल मैप दिखाया था, ये यूएस फोर्सेस के जो मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो जो ऑपरेशनल मिलिट्री बेस है इस टाइम वो है। यहाँ पे कतर है, कतर के अंदर अल उदैद बेस है। यहाँ पे आपको थोड़ा जूमिंग करके दिख सकता है, ये रहा अल उदैद बेस। एंड इधर जो है इधर एक्सप्लोशन वगैरह हर्ड किए सुनाई दिए गए थे। ईरान नज़दीक है, यहाँ से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की थी। जो बताया जा रहा है कि 14 मिसाइल्स लॉन्च की थी उन्होंने, जिसमें 13 को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। सिर्फ एक थी जिसको जाने दिया क्योंकि वो तो ऑलरेडी नॉन थ्रेटनिंग डायरेक्शन में थी। एक भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की गई है, सभी कुछ सारे एसेट्स एंड सभी लोग वहाँ के सेफ़ हैं। एंड यूएस ने तो इवन थैंक यू भी किया है कि उन्होंने, ईरान ने उन्हें पहले वार्निंग दे दी और उन्होंने जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह थे ले लिए। एंड जो ये अटैक था वो एक्चुअल में सिर्फ, मैंने जैसे आपको बताया, सिर्फ ईरानियन पॉपुलेशन के अंदर अपनी इमेज ठीक करने के लिए और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि यूएस से डरते नहीं, वो उससे भी बदला ले सकते हैं, सिर्फ उसके लिए था। और इसका कोई पर्पज़ नहीं था। वो उन्होंने पहले ही उनको वार्निंग दे दी थी। अगर ऐसा कुछ करना चाहते, बड़ा कुछ करना चाहते, तो ईरान ज़रूर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पर अटैक करता। लेकिन वैसा उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो भी जानते हैं इसकी कीमत काफ़ी बड़ी चुकानी पड़ती ईरान को अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक वगैरह कर देते तो। इंस्टेड ये अटैक इतना वीक था कि ऑयल प्राइसेस, जैसा कि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि स्काई रॉकेट कर जाएंगे, सारी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश कर जाएंगी, इवन जो सारी सप्लाई चेन्स हैं थ्रू आउट ऑयल एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस की, वो सब डिसरप्ट हो जाएंगी। उसका सब कुछ उल्टा हुआ। जो ऑयल प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा गिर गए और जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स डरे होने के बजाय और काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड है कि ईरान डिड नॉट अटैक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। एंड वो इसको जो तेहरान की जो अटैक है इसराइल, मतलब उसके अटैक को एज अ डी एस्केलेटिंग एफर्ट की तरह देख रहे हैं कि ईरान भी अब वॉर नहीं चाहता, और जो कि एक तरह से बात सच भी है। तो अगर हम इस न्यूज़ को
पूरी तरह एनालाइज करें तो इसका हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूएसए ने जो उनके थ्री न्यूक्लियर साइट्स थी जो उनके ऊपर अटैक्स किए थे वो, और उनका जो पर्पस था वो सर्व हो चुका है। इफ़ेक्टिवली वो यही चाहते थे कि ईरान को एक तरह से डेटरेंस क्रिएट की जाए उसके माइंड में कि उसको जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे अब एक्सटेंड ना करे और वो इस वॉर को रोक दे, कोई फालतू में काउंटर मेजर्स वगैरह ना ले। और मुझे लगता है ये वो जो टारगेट्स अपने अचीव करना चाहता था यूएसए, वो इफेक्टिवली अचीव कर चुका है। ईरान अब भी वॉर नहीं चाहता एंड ईरान सीज़ फायर भी एग्री कर चुका है। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव एक्शन की तरफ हम इसे देख सकते हैं। आगे ये सीज़ फायर कितने टाइम तक इम्प्लीमेंट रहता है नहीं रहता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नेक्स्ट जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है पेरिस से। पेरिस जैसे कि आप सभी जानते हैं वो फ्रांस की कैपिटल है। यहाँ पे एक म्यूज़िक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था और यहाँ पे एक अजीब तरह का अटैक हुआ। कुछ लोगों ने वहाँ पे आए हुए जो फैंस थे जो इन्जॉय कर रहे थे उस इवेंट को, उन पे सिरिंजेस से जो नीडल्स होती हैं जो जिससे इंजेक्ट वगैरह किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें मेडिसिन को, उस सिरिंज से लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और काफ़ी सारे लोग इंजर्ड और घायल भी हो गए। और वहाँ पे स्टैबिंग के भी कुछ केस आए हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा है। 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं और 145 गर्ल्स रिपोर्टेडली इंजेक्टेड बाय अननोन सब्सटेंसेस। उनमें कोई केमिकल या कोई मेडिसिन कोई ऐसी इंजेक्ट कर दी गई है। एंड अभी इस पूरे केस की इंस्पेक्शन चल रही है, देखते हैं अभी आने वाले टाइम में क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। जो इस टाइम फ्रेंच लॉ अथॉरिटीज़ हैं वो इस टाइम इंटरनेशनल स्क्रूटनी के अंडर हैं, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे लोग आए थे इस फेस्टिवल को एंजॉय करने वो दूसरे देशों के नागरिक थे। एंड जो अब वो सभी गवर्नमेंट्स फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रही है कि इसके एक इम्पार्शियल तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए एंड पता लगाया जाए कि एक्चुअल में हुए ही क्यों और क्या इनका मोटिव था जिन लोगों ने किया। जो भी इस केस में अगर फर्दर अपडेट्स होते हैं मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा। लास्ट खबर जो मैं लेके आया वो हमारे इंडिया के लिए है, हमारे इंडिया से रिलेटेड है। एक्चुअल में ये खबर थोड़े दिन पुरानी है लेकिन मेरे को बताना ज़रूरी लगा तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जब पहलगाम अटैक हुआ उसके काउंटर में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर का मेन पर्पस था कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था एंड जो भी टेरर लिंक्स वहाँ पे हमको मिले थे जिन्होंने पहलगाम अटैक किया था उनको सबको न्यूट्रलाइज करना। एंड ये ऑपरेशन करने के बाद वेस्ट एंड पाकिस्तानी मीडिया ने एक नैरेटिव चलाया जिसके अंदर इंडिया को ही बुरा दिखा दिया। उन्होंने इंडिया को एज ए एग्रेसिव स्टेट दिखाया, इंडिया को दिखाया कि उसने जो पाकिस्तान के सिविलियंस हैं उनको टारगेट किया, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई, इंडिया ही कल्प्रिट है इस पूरे सीनैरियो के अंदर और इंडिया की एज ए बैड इमेज उन्होंने पोर्ट्रे की। सो इस इंटरनेशनल नेगेटिव जो हमारा नैरेटिव था उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेजा था। ये ऑल पार्टी डेलीगेशन के अंदर जो मेंबर्स थे वो अलग अलग पार्टी से थे और उनको अलग अलग देशों में भेजा गया, जहाँ पे जाके उन्होंने इंडिया का जो स्टांस था, जो इंडिया का साइड ऑफ थी स्टोरी की, वो सबके सामने रखी, जो ट्रुथ था वो सबके सामने रखा। एंड इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो सामने है, जैसे कि ये है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर, ये भी उस डेलीगेशन का पार्ट थे। ये यूएस गए थे, वहाँ पे जाके इन्होंने हमारे पक्ष रखा था। एंड यूएस के फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो चेयरमैन है ब्रायन मास्ट, उनकी बाद में स्टेटमेंट आई थी, व्हेन यू आर अटैक्ड यू हैव नो चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड, इंडियाज रिस्पॉन्स वाज नेसेसरी। सो कहा जा सकता है कि लास्ट सेक्शन ऑफ यूएस के अंदर जो पॉपुलेशन है वो अब जान चुका है, इवन द वेस्ट के अंदर, पूरे वेस्टर्न मीडिया के अंदर, कि एक्चुअल में जो एग्रेसर स्टेट थी यहाँ पे वो पाकिस्तान थी, नॉट इंडिया, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारी डिप्लोमेसी के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो हमको फ्यूचर में नेगोशिएशंस में बहुत हेल्प करेगा कोई भी इंटरनेशनल डोमेन में। थैंक यू दोस्तों, आज के जो बर्निंग इश्यूज जो मैं आपके लिए लेकर आया वो इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसके बारे में पता लगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।